नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने सूर के 3 पद आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से घुटनों के बल चलते हैं। दूसरे पद में बताया था कि गोपिकाओं के मन में भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली मुरली के प्रति एक सौत्या भाव उत्पन्न होता है, उसको वहाँ अभिव्यक्ति मिली। और तीसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य स्वरूप की चर्चा की गई। अब जो चौथा पद है उसमें माँ यशोदा जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो श्री कृष्ण के अभाव में माँ यशोदा को श्री कृष्ण की बहुत याद आती है। और माँ यशोदा क्या कहती है, देखिए बेटा। जसोदा बार बार यों भाके है, कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल नहीं राखे। कहाँ काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। जसोदा बार बार यों भाके, माँ यशोदा बार बार ऐसा कह रही है कोई ब्रज में हितु हमारो, इस ब्रज भूमि में कोई हमारा हित करने वाला है। चलत गोपाल नहीं राखे, जो चल करके भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमें बताए। कहाँ काज मेरे छगन मगन को, जो मेरा सुंदर बाल श्री कृष्ण है उसके विषय में मेरे साथ कोई चर्चा करे। नृप मधुपुरी बुलायो, क्यों काज करने के लिए, काम काज करने के लिए मेरे प्रिय बालक भगवान श्री कृष्ण को मथुरा बुला लिया गया था। सुफलक असुत मेरे प्राण हरण को, सुफलक के पुत्र अक्रूर आए थे और भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा भूमि में ले गए। काल रूप है आयो, साक्षात काल सदृश बन करके आकर के भगवान श्री कृष्ण को मथुरा नगरी में ले गए। बरु या गोधन करो कंस सब, ऐसा लगता है कि ये सारी गोधन हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, गोधन हरो, हमारे इन गाय के धन को हर करके कंस सब मोही बंद ले मेलो। ऐसा लगता है कि कंस ने सबको बंद कर दिया। इतनो ही सुख कमल नयन मेरो अखियों आगे खेलो, बस वही सुख मेरे को मेरे नेत्रों के आगे खेलता हुआ दिखाई देता है। 12 बदन बिलोकत जीवन, निसि निज अकम लाऊं। रात दिन में भगवान श्री कृष्ण को मुख को देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। निस निज अकम लाऊं, कैसे मैं अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को मैं लाना चाहती हूँ। तीन बिचरत जो जियो कर्म बस, तो हंसी कहाँ ही बुलाऊं। न जाने मेरे जीवन का यह कर्म बंधन था जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण मेरे से बिछुड़ गए, तो हंसी कहाँ ही बुलाऊं। तो मैं कैसे हंस हंस के उनको बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, ऐसे कमल के नेत्रों को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते अधर बदन को मिलानी, हमारे अधर बदन को मिलानी। और ऐसा लगने लगता है कि मानो कि हमारे होंठ भी जो हैं, मुख भी जो है, सब कुमला गया है। सूर कहाँ लागी प्रगट जनाऊं। सूरदास कह रहे हैं, माँ यशोदा कह रही है कि कहाँ प्रकट होंगे दुखित नंद जो की रानी। आज श्री कृष्ण के अभाव में श्री कृष्ण का मथुरा चले जाना माँ यशोदा को तनिक भी प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, और वो बहुत अधिक दुख का अनुभव करती है। और यह अनुभव करती है जिसको वो यहाँ पर अभिव्यक्ति देती है। फिर देखिए आपके सूर का बेटा सबसे अंतिम पद है। चित दे सुनो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखो चीन। तजो तेल तमोल भूषण, अंग बसन मलिन, कंकना कर रहत नाही, ठाड़ भुज गही लीन। जब उन्देशो कहन सुंदरी, गवन मोतन कीन, छुट्टी क्षुद्रावली चरण अरुझि गिरि बलहीन।
कंठ वचना बोली आवे, हृदय परिहस भीन, नैन जल भरी रोई दीनो, ग्रसित आपद दीन, उठी बहुरी संबारी भट ज्यों, परम साहस किन, सूर हरि के दरस कारण रही आशालीन। चित दे सुनो श्याम प्रवीण। भाई अब सभी गोपिकाएं बहुत दुखी हैं और राधा भी जो है श्री कृष्ण के अभाव में बहुत दुखी है। इसलिए क्या है, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। हे कुशल चतुर निपुण पारंगत कृष्ण, आप अपने मन को हमारे मन से लगाओ। हरि तुम्हारे बिरह राधा मैं जू देखी चिन्हेरा। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे वियोग में हमने राधा को देखा, वो कितनी क्षीण हो गई है, दुर्मन हो गई है। तजो तेल तमोल भूषण, उसने तेल, पानी, तमोल, आभूषण, अंग वसन मलिन सब छोड़ दिया और शरीर में मलिन वस्त्रों को धारण किया है। कंकना कर रहत नहीं, हाथों में कंकनों को धारण नहीं करती। टाड़ भुज गई लीन, और खड़ी खड़ी ऐसा लग रहा है कि वो उसकी भुजाएं भी जो हैं वो सौंदर्य से रहित हो गई हैं। जब उन्देशो कह न सुंदरी गवन मो तनकीन, जब कोई संदेश की बात उस सुंदरी राधा से करता है तो गवन मो तनकीन, और उसका तो मन ही शरीर ही वहीं चला जाता है। छूट क्षुद्रावली चरण अरुजि गिरि बलहीन, आपके बल से रहित होकर के वह जो है क्षुद्रावली चरण उरुजि, उसका शरीर उलझ गया है। कंठ वचन ना बोली आवे, इतनी विरह की चरमावस्था है कि कंठ वचन ना बोली आवे, उसके गले से कोई भी वचन नहीं निकल रहा। हृदय परिहस भीन, हृदय भी जो है बहुत दुखी है। नैन जली भरी रोई दीनों, और उसके नेत्रों से अत्यधिक संवेदना के कारण, भावुकता के कारण आंसू निकल रहे हैं। परम साहस कीन, ग्रसित आपद दीन, और साक्षात विपत्तियों ने उसको ग्रस्त लिया है। उठी बहुरी संहारी भट ज्यों, उठिए और आप उसको संभालिए। परम साहस कीन, साहस करिए। सूर हरि के दरस कारण रही आशालीन, आज भी वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अभी जीवित है। तो बेटा सूरदास की गेय पद है, और सूरदास की जो भाषा है, सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। ये पांचों ही पद परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिवार्य हिंदी के सभी बच्चे कबीर और सूरदास, ये दोनों कवियों को अच्छे से तैयार करिए। और यदि पुस्तक नहीं है तो आपके सामने मैंने चैनल में पुस्तक दी है, उसको देख के आप